आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। हमने इसमें जो है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे कह रहा है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये वाला जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू दी गई है इसको हमने क्या करना है, x+1 जो है इसको हमने 0 के बराबर रखना है और यहाँ से हमने जो है x की वैल्यू निकाल लेनी है -1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है ना, इसको हमने क्या करना है f(x) यानी एक फंक्शन के इक्वल रख लेते हैं। इसको f(x) हमारे पास किसके इक्वल है, x का स्क्वायर -1 के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने जो है फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी यहाँ से हमने x की वैल्यू -1 निकाली थी ना, वो अब हम इस पॉलिनोमियल में जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर साथ में -1। ठीक है, यहाँ पे f(-1) आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है -1 का मैं स्क्वायर लूँगी तो वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे +1 और -1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम वैल्यू है ना, ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इस तरह से जो है हमारे पास आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो यही जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है। तो चलें जी अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं, जिसको मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x+1 को 0 के इक्वल रखूँगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इसको x+1 जो है इसको 0 के इक्वल रख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -1 निकल आएगी। अब इसी तरह से जो है मेरे पास दूसरा फंक्शन जो था, ठीक है, इसको दूसरा जो पॉलिनोमियल है इसको मैं किसी फंक्शन के इक्वल रख लेती हूँ, यानी f(x) जो है मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x का स्क्वायर -1 के इक्वल। अब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है ना। अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगी, -1 को पुट कर दूँगी। ओके, अब x का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, साथ में -1 आ गया। f(-1) इक्वल -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है। ओके, अच्छा जी अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है f(-1) तो एज इट इज़ आ गया, ये वाला जो है +1 -1 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो x+1 जो है इज़ फैक्टर ऑफ x का स्क्वायर -1। ठीक है, इसका रिमाइंडर हमारे पास जो है 0 आ गया है ना, तो इसका जो है मतलब ये है कि हमारे पास जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। इसी तरह से अब जो है हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो x-2 हमें दिया गया है फर्स्ट वाला पार्ट, इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से जो है हम x की वैल्यू +2 फाइंड कर लेंगे। अब हम इसको जो है सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है इसको f(x) के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है f(x) किसके इक्वल आ जाएगा, x का स्क्वायर -5x + 6 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू x की जो आई थी मेरे पास वो पुट कर देती हूँ। f(2) आ गया मेरे पास यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो है 2 की पावर 2 और साथ में आ जाएगा 5 × x, 5x लिखा हुआ है ना,
तो x की जगह पे उसकी वैल्यू 2 लिख देते हैं, साथ में +6 आ जाएगा। ओके, अब जो है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा f ऑफ +2 था, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं 2 का स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 5 2 ज़ा 10 होता है ना, यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, साथ में 10 आ जाएगा। 5 के साथ माइनस का साइन था ना, और 2 प्लस का था तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, -10 आ गया, +6। उसके बाद f ऑफ 2, इनको मैं प्लस माइनस करूँगी ना तो देखिए यहाँ पे 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, +10 और -10, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो x प्लस जो 2 था वो हमारे पास क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ, हमारे पास फैक्टर है किसका, x का स्क्वायर -5x + 6 का, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से भी जो है हमारे पास x की वैल्यू -1 निकल आएगी। उसके बाद f ऑफ x जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा x³ + x का स्क्वायर + x -3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास f ऑफ -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है x की क्यूब लिखी हुई है ना, तो -1 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। -1 की क्यूब आ गई, प्लस उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस -1, साथ में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर तो -1 की पावर अगर जो है हम 3 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। उसके बाद -1 की पावर 2 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर इवन है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसे जो है प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, -4 और -1 -5 हो गए, और साथ में ये एक +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है -5 + 1 तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 5 में से जो है 1 निकाल देंगे तो पीछे कितने आ जाएंगे, -4 आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारे पास 0 के इक्वल आंसर नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है कि x + 1 जो है इज़ नॉट फैक्टर, यानी कि x + 1 जो है वो हमारे पास फैक्टर नहीं है। x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x -3 का, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ये इसका आंसर है। चलें जी, अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, x -2 जो है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू +2 निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद इसको जो है f ऑफ x को हम किसके इक्वल रखेंगे, x³ प्लस x का स्क्वायर -7x + 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद +2 की क्यूब आ जाएगी यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर -7 × 2 आ जाएगा, और +2 आ जाएगा लास्ट पे, f ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब +2 की जो है हम पावर 3 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, प्लस 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, -7 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 2 = 14 आ गया, साथ में क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ओके। f ऑफ 2, अब जो है हम इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है सो x -2 जो है
इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 7x प्लस 2 का। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ये इसका फाइनल आंसर है जी। चलें जी, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल है हमारे पास किसके, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। और f ऑफ x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है इसे हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 3। ठीक है, अब x की पावर 4 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद माइनस 3, अब x की पावर 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 और साथ में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 3। अच्छा, अब यहाँ पे हम 3 की पावर 4 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 3 की पावर 3 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 3, साथ में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 3 इक्वल, अच्छा अब जो है यहाँ पे तो आ जाएगा 81। ठीक है, उसके बाद जो है 27 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पे जो है इनको मैं सॉल्व करूँगी तो +7 आ जाएगा। सही है, अब +81 माइनस 81 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा मेरे पास कि x माइनस 3 जो है इज़ नॉट फैक्टर, यानी कि x माइनस 3 जो है वो मेरे पास फैक्टर नहीं है। किसका, फैक्टर इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था।